बहुत हीरोइन बन गई है तू। अभी अकल निकालता हूँ, पीछे हटो। आपने वर्दी का अपमान किया है, अब परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज सड़क से कोई मुफ्त में नहीं निकलेगा। साहब, आज तो बढ़िया कमाई होगी। ₹5000 निकाल, नहीं तो गाड़ी सीज अभी। किस बात के पैसे? हद में रहो दरोगा। आईडी चाहिए, चल ₹5000 निकाल। अभी फौजियों को तो मोटी तनख्वाह मिलती है। ये पैसे मेहनत के होते हैं, हराम के नहीं। रिश्वत का 1 रुपया भी नहीं दूंगी। आवाज नीचे रख, वर्दी बहुत चढ़ गई है तुझे। एक कदम और बढ़े तो अंजाम बुरा होगा। ये AK-47 सिर्फ वर्दी की शान नहीं, जरूरत पड़ी तो चलानी भी आती है। इस रास्ते पर भगवान नहीं, बलराम यादव चलता है। चुप, गलती की सजा मिलेगी। या तो ट्रैक्टर सीज होगा या 2000 अभी निकाल। साहब, पूरे गन्ने बेचकर भी इतना नहीं बचेगा 2000। साहब, बस यही बचे हैं, रहम कर दीजिए। जा, आज बच गया, अगली बार कागज पूरे रखना। शांत दिखने वाली ये सड़क आज इतिहास लिखने वाली है। पेपर्स दिखाओ। सर, सब एकदम ठीक है। रुक बुजुर्ग, रुक जा। आ गया शिकार। कागज कहाँ है बे? साहब, गलती हो गई, घर पे रह गए। चुप, गलती की सजा मिलेगी। या तो ट्रैक्टर सीज होगा या 2000 अभी निकाल। साहब, पूरे गन्ने बेचकर भी इतना नहीं बचेगा 2000। जल्दी कर बे, टाइम खराब मत कर। रहम गया, तेल लेने पैसे दे साले साहब। पूरे गन्ने बेचकर भी इतना नहीं बचेगा। हाँ साहब, रहम कर दीजिए। साहब, बस यही बचे हैं, रहम कर दीजिए। चल, आज मूड अच्छा है, छोड़ रहा हूँ, नहीं तो जेल जाता तू। अगली बार कागज लेके निकलना। जी साहब। आज सड़क से कोई मुफ्त में नहीं निकलेगा। साहब, आज तो बढ़िया कमाई होगी। पेपर्स दिखाओ। सर, सब एकदम ठीक है। इस रास्ते पर भगवान नहीं, बलराम यादव चलता है। साहब, धूप तेज है, कमाई रुकनी नहीं चाहिए। आज की बोहनी बहुत हल्की है, कोई तो फंसेगा। रुको रुको रुको, गादी के पेपर दिखाओ। ओए शर्मा, दोपहर हो गई, अभी तक सिर्फ 2000। साहब, कोई बुलेट आ रही है? जय हिंद। आज रास्ता लंबा है, लेकिन ड्यूटी सबसे ऊपर। तगड़ा आदमी लगता है, रोक इसको। ओए फौजी, ओ हीरोइन, कहां भागी जा रही है बे? जय हिंद साहब, यूनिट से इमरजेंसी कॉल आया है। यहां फौज नहीं चलती मैडम। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन कानून तो चलता है। ज्यादा बोल मत, आईडी दे। इज्जत से बात करो, इंस्पेक्टर समझे। बहुत अकड़ है इस फौज में। साहब सही कह रहे हैं। सीमा में रहिए इंस्पेक्टर। सीमा में रहिए इंस्पेक्टर। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी सीमा? समझदार हो तो बात समझ जाओ। देखो दरोगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। ₹5000 निकाल, नहीं तो गाड़ी सीज अभी। किस बात के पैसे? हद में रहो दरोगा। साहब, चालान भी कटेगा और गाड़ी भी सीज होगी।
मैडम जी अपने हेलमेट नहीं पहना है। देश पे दुश्मनों ने हमला कर दिया, इमरजेंसी है, जाने दो कमिंग। मैडम इतनी जल्दी क्या है, रुको। मैं एक सेवारत सैनिक हूँ, अपनी ड्यूटी पे जा रही हूँ मैं, मुझे क्यों रोका गया है? अरे देखो रे, फौजी मैडम सवाल पूछ रही है, लगता है नई नई हुई है। यहाँ हम ही जंगल के राजा हैं। रियायत कानून सिखाएगी तू मुझे। कागज निकाल। लाइसेंस, आरसी सब। सर मैं इमरजेंसी में जा रही हूँ, हमला हुआ है, रियायत दो। साहब मेरी यूनिट इंतजार कर रही है, प्लीज जाने दीजिए। मेरे सारे कागज पूरे हैं इंस्पेक्टर साहब। लेकिन आपका लहजा एक वर्दीधारी को शोभा नहीं देता। आवाज नीचे रख, वर्दी बहुत चढ़ गई है तुझे। ज्यादा ज्ञान मत दे फौजी, पहले आईडी दिखा। ये रहा मेरा आर्मी आईडी कार्ड। ओह तो ये है फौजी मैडम की पहचान। नाम प्रिया है ना, अब ये मेरे पास रहेगा। मेरा आईडी वापस दीजिए सर, जाने दीजिए। आईडी चाहिए, चल 5,000 रुपए निकाल। अभी फौजियों को तो मोटी तनख्वाह मिलती है। ये पैसे मेहनत के होते हैं, हराम के नहीं। रिश्वत का 1 रुपया भी नहीं दूंगी। चालान काटना है तो रसीद निकालिए। ये पैसे मेहनत के होते हैं, हराम के नहीं। तेरी हेकड़ी अभी निकालता हूँ, रुक। तेरी हेकड़ी अभी निकालता हूँ, रुक। चालान काटना है तो रसीद निकालिए। ये पैसे मेहनत के होते हैं, हराम के नहीं। एक कदम और बढ़े तो अंजाम बुरा होगा। ये AK-47 सिर्फ वर्दी की शान नहीं, जरूरत पड़ी तो चलानी भी आती है। पीछे हट फौजी, अब बहुत बोल रही है तू। हाथ लगाने की गलती मत कीजिए। यहाँ मेरा राज चलता है, समझी? आपने अभी एक सीमा पार कर दी है इंस्पेक्टर। यहाँ तेरी फौज नहीं चलेगी। मेरा आईडी वापस दीजिए, आखिरी बार कह रही हूँ। आवाज नीचे रख, वर्दी बहुत चढ़ गई है तुझे। इंस्पेक्टर साहब, हमला हो गया है, जाने दीजिए, देश बुला रहा है। साहब चालान भी कटेगा और गाड़ी भी सीज होगी। जो जुर्माना है ले लीजिए, लेकिन मुझे जाने दीजिए। वाह, धमकी दे रही है, देख रहे हो बे? फौजी हमें सिखाएगी। अब तू तभी जाएगी जब 10,000 देगी। पैसे नहीं दूंगी और झुकूंगी भी नहीं। बहुत हीरोइन बन गई है तू। अभी अकल निकालता हूँ, पीछे हटो। आपने वर्दी का अपमान किया है, अब परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज बचकर नहीं जाएगी, पकड़ो इसे। पीछे हट जाओ। ये औरत नहीं है, ये औरत नहीं है। पुलिस वाले पे हमला तू गई। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हिलना नहीं। ये औरत नहीं है। पुलिस वाले पे हमला किया। हाथ ऊपर मैडम जी, हाथ ऊपर, हिलना नहीं। तूने मेरे आदमियों को मारा है, अब तू नहीं बचेगी। खुद को संभालिए इंस्पेक्टर, ये फौजी है देश की। तूने मेरे आदमियों को मारा है, अब तू नहीं बचेगी। खुद को संभालिए इंस्पेक्टर। मैं फौजी हूँ, देश की कमजोर नहीं। Learn to respect the uniform, sir. इंस्पेक्टर अपनी बेइज्जती और अपनी टीम की यह दुर्गति और अपनी बेइज्जती ने उसे पागल कर दिया था। उसका विवेक पूरी तरह मर चुका था। उसे अब परिणाम की चिंता नहीं थी, उसे बस बदला लेना था। तूने मेरे आदमियों को मारा, बलराम यादव कांपती आवाज में गुर्राया। अब तू नहीं बचेगी, अब तेरा कोर्ट मार्शल नहीं, तेरा अंतिम संस्कार होगा। बलराम यादव का हाथ अपनी कमर पर बंधे हॉलस्टर पर गया। प्रिया की तेज नजरों ने उस हरकत को भांप लिया। उसने चेतावनी दी, इंस्पेक्टर वह गलती मत करना, हाथ ऊपर रखो। लेकिन बलराम यादव ने नहीं सुना। उसने झटके से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली। माहौल में सन्नाटा पसर गया। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उड़ गए। बलराम यादव ने कांपते हाथों से रिवॉल्वर का घोड़ा चढ़ाया और नली सीधी प्रिया के माथे की ओर तान दी। दूरी मुश्किल से 6 कदम की थी। अब बोल, बलराम यादव पागलों की तरह हंसा। अब दिखा अपनी कराटेबाजी। एक गोली और तेरा सारा फौजीपना यहीं ढेर हो जाएगा। घुटनों पर बैठ जा, अभी के अभी घुटनों पर बैठ। प्रिया की आंखों में अब कोई चेतावनी नहीं थी। अब वहां सिर्फ एक निर्णय था। एक सैनिक के ऊपर जब बंदूक तन जाती है तो उसके लिए सामने वाला व्यक्ति नागरिक या पुलिस वाला नहीं रहता, वह शत्रु बन जाता है। प्रिया ने अपने दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाए,
लेकिन यह सरेंडर नहीं था। यह एक टैक्टिकल पोजीशन थी। उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे अपने कंधे के पास जा रहा था, जहां उसकी INSAS की स्लिंग थी। इंस्पेक्टर प्रिया ने बहुत ही धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा, तुमने बंदूक तानकर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए हैं। अब तक मैं एक नागरिक की तरह बात कर रही थी, लेकिन अब तुम्हें खतरा हो। चुप, बलराम यादव चिल्लाया। उसकी उंगली ट्रिगर पर कसने लगी थी। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तू नहीं झुकी तो मैं गोली चला दूंगा। एक पेड़ के पीछे खड़ी लड़की जो वीडियो बना रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि आज अनर्थ होने वाला है। कैमरा कांप रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। दो, बलराम यादव ने चीखा। प्रिया की आंखों ने एक पल में सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। हवा की गति, दूरी, दरोगा का कांपता हाथ और अपनी राइफल की स्थिति। 3 इससे पहले कि बलराम यादव 3 पूरा बोल पाता और ट्रिगर दबा पाता। प्रिया ने वह किया जिसके लिए उसे सालों तक प्रशिक्षित किया गया था। हवा थम चुकी थी। दरोगा बलराम यादव के मुंह से 3 शब्द निकलते ही उसका कांपता हुआ हाथ ट्रिगर दबाने ही वाला था। एक आम इंसान उस पल में डर से जम जाता या भागने की कोशिश करता, लेकिन प्रिया आम इंसान नहीं थी। उसे ऐसी स्थितियों के लिए ही तैयार किया गया था जहां जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला मिलीसेकंड में होता है। जैसे ही बलराम यादव की उंगली ट्रिगर पर कसी, प्रिया का शरीर किसी स्प्रिंग की तरह हरकत में आया। प्रिया ने अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ा और बिजली की गति से अपने ऊपरी शरीर को दाईं ओर झुकाया। बलराम यादव की रिवॉल्वर से एक धमाका हुआ। धैं गोली प्रिया के कान के पास से सनसनाती हुई निकली और पीछे खड़े पेड़ के तने में जा धंसी। अगर प्रिया ने वह हरकत ना की होती तो गोली सीधा उसके माथे के बीचों बीच लगती। गोली चलते ही प्रिया का कॉम्बैट मोड पूरी तरह सक्रिय हो गया। उसी 1 सेकंड के भीतर प्रिया ने अपने दाहिने हाथ से अपनी INSAS की पिस्टल ग्रिप थामी और बाएं हाथ से बैरल को झटका दिया। स्लिंग पट्टा उसके गले के चारों ओर घूमा और राइफल, जो अब तक उसकी पीठ पर थी, हवा में लहराती हुई सीधा उसके सामने आ गई। माहौल में एक बहुत ही विशिष्ट और खौफनाक आवाज गूंजी, खटाक। ये आवाज थी राइफल के सेफ्टी कैच को सेफ से वांटो पर करने की। अगले ही पल INSAS का काला ठंडा मुहाना दरोगा बलराम यादव की छाती के ठीक बीच में तना हुआ था। बलराम यादव, जो अभी दूसरी गोली चलाने की सोच रहा था, उसकी नजर सामने तनी उस मशीन गन पर पड़ी। उसकी रिवॉल्वर INSAS के सामने किसी खिलौने जैसी लग रही थी। प्रिया की उंगली ट्रिगर पर थी। उसकी आंखें अब बलराम यादव की आंखों में नहीं, बल्कि टारगेट पर थीं। हथियार नीचे प्रिया की आवाज में शेरनी की दहाड़ थी, इतनी तेज और कड़क कि वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। ड्रॉप इट। बलराम यादव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपने सामने साक्षात मौत को खड़े देखा। उसे एहसास हो गया कि अगर उसने अब उंगली हिलाई तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। INSAS मिनट में 600 गोलियां दाग सकती थी। बलराम यादव के पास बचने का कोई मौका नहीं था। थक। बलराम यादव के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर सड़क पर गिर गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका अहंकार, उसकी हेकड़ी, सब उस एक पल में धूल में मिल गए। चारों हवलदार, जो पहले ही पिट चुके थे, अब हाथ ऊपर करके बूतों की तरह खड़े थे। वे अपनी सांसें भी जोर से लेने से डर रहे थे। प्रिया ने अपनी राइफल नीचे नहीं की। वह सतर्क थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी बूट की ठोकर से रिवॉल्वर को दूर सड़क के किनारे फेंक दिया। खड़ी हो जाओ इंस्पेक्टर, प्रिया ने आदेश दिया। बलराम यादव लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके चेहरे से पसीना नदी की तरह बह रहा था। उसकी खाकी वर्दी पसीने से काली हो चुकी थी। प्रिया ने शांत मगर सख्त आवाज में कहा, तुमने अभी एक निहत्थी सैनिक पर गोली चलाई। तुम्हें पता है ये क्या है? उसने अपनी राइफल की तरफ इशारा किया। यह असॉल्ट राइफल है। इसे हम सीमा पर दुश्मनों का सीना चीरने के लिए इस्तेमाल करती हैं। हम इसे कभी अपने देशवासियों पर नहीं तानती। लेकिन तुमने वर्दी की कसम तोड़ी है। प्रिया की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। तुम जैसे लोगों की वजह से ही खाकी बदनाम होती है। हम वहां -40 डिग्री में मरती हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, और तुम यहां अपनी ही जनता को लूट रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बलराम यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसका गला सूख चुका था। वह बस हाथ जोड़कर खड़ा था। साहब, गलती हो गई। माफ कर दो साहब, बच्चों की कसम अब नहीं करूंगा। प्रिया ने घृणा से उसे देखा। माफी मुझसे नहीं, उस वर्दी से मांगो जिसे तुमने मैला किया है।
उसी समय पेड़ के पीछे छिपी वह साहसी लड़की जिसका नाम रिया था, अपना काम पूरा कर चुकी थी। रिया ने पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली थी। दरोगा का गाली देना, धक्का मारना, पैसे मांगना और अंत में प्रिया पर गोली चलाना, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। वीडियो की क्वालिटी साफ थी और आवाज भी स्पष्ट थी। रिया जानती थी कि अगर पुलिस वालों ने उसे देख लिया तो वे उसका फोन तोड़ देंगे। उसने चतुराई दिखाई। उसने तुरंत व्हाट्सएप जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एक ईमानदार और सख्त आईपीएस अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, उनका पब्लिक ग्रीवांस नंबर रिया के पास सेव था, जो एसपी साहब ने खुद अखबार में छपवाया था। रिया ने कांपते हाथों से वीडियो अटैच किया और कैप्शन लिखा, सर अर्जेंट कृष्णपुर रोड पर दरोगा बलराम यादव ने एक आर्मी जवान पर गोली चलाई है। जवान ने अपनी जान बचाने के लिए राइफल तानी है। कृपया जल्दी मदद भेजें। स्थिति बहुत खराब है। उसने सेंड बटन दबाया। स्क्रीन पर पहले एक टिक आया, फिर 2 टिक और फिर 2 नीले टिक। एसपी साहब ऑनलाइन थे। उन्होंने वीडियो देख लिया था। सड़क पर अभी भी तनाव बना हुआ था। प्रिया ने अपनी राइफल का बैरल थोड़ा नीचे किया, लेकिन सेफ्टी लॉक वापस नहीं लगाया। उसने बलराम यादव और उसके हवलदारों को एक घेरे में खड़ा कर दिया था। जब तक मेरे सीनियर अधिकारी या मिलिट्री पुलिस एमपी नहीं आती, तुम में से कोई यहां से हिलेगा नहीं, प्रिया ने आदेश दिया। तुम अब पुलिस वाले नहीं कैदी हो। बलराम यादव अब गिड़गिड़ा रहा था। साहब जाने दो, बात यहीं रफा दफा कर देते हैं। मैं आपको 50,000 रुपए देता हूं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्रिया हंसी, एक सूखी हंसी। यही तुम्हारी समस्या है इंस्पेक्टर। तुम्हें लगता है हर चीज की कीमत होती है। इज्जत और स्वाभिमान बाजार में नहीं बिकते। तभी बलराम यादव की जेब में रखा फोन बज उठा। रिंगटोन थी, सिंघम फिल्म का गाना। इस गंभीर माहौल में वह रिंगटोन एक भद्दा मजाक लग रही थी। बलराम यादव ने डरते डरते फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, एसपी सर। बलराम यादव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया के चेहरे पर एक निश्चिंत भाव था, जैसे उसे पता था कि न्याय अब रास्ते में है। फोन लगातार बज रहा था, जैसे कोई सायरन हो जो बलराम यादव के अंत की घोषणा कर रहा हो। प्रिया ने सिर से इशारा किया, उठाओ, तुम्हारे कर्मों का फल लाइन पर है। बलराम यादव ने कांपते हाथों से फोन के हरे बटन को स्वाइप किया और कान से लगाया। हेलो सर। उधर से जो आवाज आई वह किसी विस्फोट से कम नहीं थी। दरोगा बलराम यादव के कान पर लगा। फोन अब फोन नहीं, बल्कि जलता हुआ अंगारा बन चुका था। दूसरी तरफ से जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी श्री अरविंद कुमार की आवाज आ रही थी। एसपी अरविंद अपनी ईमानदारी और सख्त मिजाज के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर थे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि फोन के स्पीकर से बाहर छलक रही थी, जिसे पास खड़ी प्रिया और सन्नाटे में खड़े सिपाही भी सुन सकते थे। बलराम यादव एसपी की दहाड़ गूंजी। जी सर। बलराम यादव की आवाज किसी चूहे जैसी बारीक हो गई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एसपी तुरंत अरविंद ने पीछे कहा। हटो। मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा है। क्या तुम्हें वर्दी और रिवॉल्वर इसलिए दी गई थी कि तुम एक सेवारत सैनिक पर गोली चलाओ? तुम वसूली करते हो, जनता को पीटते हो। यह तो सुना था, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी है। तुमने देश की सुरक्षा करने वाली वर्दी पर हमला किया है। बलराम यादव गिड़गिड़ाया। सर वो गलत फहमी हो गई थी सर। फौजी ने बदतमीजी की। खामोश एसपी ने बीच में ही टोक दिया। झूठ मत बोलो, वीडियो में सब साफ दिख रहा है। तुमने पहले धक्का दिया, पैसे मांगे और फिर निहत्थ थी जवान पर गोली चलाई। अगर उस जवान ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल ना किया होता तो आज तुम्हारे हाथों एक हत्या हो चुकी होती। बलराम यादव के पैरों से जान निकल गई। वह वहीं सड़क पर बैठ गया। एसपी ने अपना फैसला सुनाया। बलराम यादव, मैं तुम्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित सस्पेंड करता हूं। तुम्हारे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास और भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। अपनी बेल्ट, टोपी और बैज अभी उतारो और अपनी रिवॉल्वर वहीं जमीन पर छोड़ दो। अगले 10 मिनट में सीओ फोर्स लेकर वहां पहुंच रहे हैं। अगर तुम वहां से हिले तो तुम्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। फोन कट गया। बलराम यादव के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसका खून निचोड़ लिया हो। वह वही बलराम यादव था जो 10 मिनट पहले खुद को भगवान समझ रहा था। अब वह एक अपराधी की तरह जमीन पर बैठा था। प्रिया, जिसने पूरी बात सुन ली थी, ने अपनी INSAS का सेफ्टी कैच वापस लगाया। खट उसने राइफल को वापस अपने कंधे पर टांग लिया। प्रिया ने बलराम यादव की ओर एक कदम बढ़ाया। दरोगा डर के मारे पीछे खिसकने लगा। डरो मत,
प्रिया ने शांत स्वर में कहा। सैनिक निहत्थे और हारे हुए दुश्मन पर वार नहीं करते। तुम्हारी सजा तुम्हें कानून देगा, मैं नहीं। प्रिया ने चारों हवलदारों की ओर देखा जो अभी भी बुतों की तरह खड़े थे। तुम लोग, प्रिया ने कड़क आवाज में कहा, अपने साहब की रिवॉल्वर उठाओ और उसे सुरक्षित रखो जब तक सीओ साहब नहीं आते। और याद रखना, वर्दी ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकत बनने के लिए होती है। हवलदारों ने शर्म से सिर झुका लिया। उन्होंने चुपचाप दरोगा की रिवॉल्वर उठाई और एक तरफ रख दी। बलराम यादव ने कांपते हाथों से अपनी टोपी उतारी और अपने स्टार को देखने लगा, जिसे उसने आज अपने लालच के चलते खो दिया था। तभी पेड़ के पीछे से वह लड़की रिया बाहर निकल आई। वह डरते डरते प्रिया के पास आई। फौजी दीदी, रिया ने धीरे से कहा। प्रिया ने अपना काला चश्मा पहना और मुस्कुराई। उसने रिया के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है दोस्त, प्रिया ने कहा। अगर तुम वीडियो नहीं बनाती तो शायद सच्चाई कभी सामने नहीं आती। असली सिपाही तुम हो। रिया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गांव के जो लोग अब तक दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, वे भी अब हिम्मत करके पास आ गए। उन्होंने दरोगा को कोसना शुरू कर दिया और फौजी के सम्मान में नारे लगाने लगे। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय। दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। सीओ साहब की गाड़ी आ रही थी बलराम यादव को गिरफ्तार करने। प्रिया ने अपनी घड़ी देखी, उसे देर हो रही थी। उसने अपनी बुलेट पर वापस पैर जमाया, चाबी घुमाई और किक मारी। धुड़ 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 धुड़। रॉयल एनफील्ड का इंजन फिर से जाग उठा। वह आवाज अब जीत का संगीत लग रही थी। प्रिया ने गांव वालों और रिया की तरफ देखकर एक थम्स अप किया। फिर उसने अपनी बुलेट को गियर में डाला। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने एक आखिरी बार बलराम यादव की तरफ देखा, जो अब एक साधारण अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठा था। प्रिया ने मन ही मन सोचा, हथियार खतरनाक नहीं होते, खतरनाक होती है वह नियत जो उसे चलाती है। बुलेट धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। पीछे रह गया एक सबक कि जब वर्दी का अहंकार और वर्दी का सम्मान टकराते हैं तो जीत हमेशा सम्मान की होती है। कृष्णपुर की सड़क पर अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहां न्याय की एक नई हवा बह रही थी। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब हम समाज में कुछ गलत होते हुए देखते हैं और फिर भी आंखें मूंद लेते हैं, तो वह भी एक तरह की कायरता है। मेरे हिसाब से असली हीरो वही होता है जो गलत को देखकर रुकता है, आवाज उठाता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर मेरी यह सोच आपको सही लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और AMR बायोहैक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे लिए, और हाँ, जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। बाय बाय।